हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित और स्वागत है आपका एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस में। लास्ट वीडियो में हमने लीवर की एनाटॉमी स्टार्ट की थी, जिसमें हमने बात की थी उसके जनरल फीचर्स की, उसके पांचों सरफेसेस की, उसके इंफीरियर बॉर्डर की और थोड़ा आइडिया लिया था उसके लोब्स के बारे में। और उसके बाद हमने बात की थी उसके लिगामेंट्स की, किस तरह से उसके लिगामेंट्स अटैच होते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे लोब्स को और अच्छे से हम डिस्क्राइब करेंगे, किस तरह से लीवर की लोब्स प्रेजेंट होती हैं। तो जो लास्ट वीडियो में बताया था वो दोबारा बता देता हूँ कि जो हमारा ये लीवर है ये दो लोब्स में डिवाइडेड होता है, एक राइट लोब और एक लेफ्ट लोब। तो राइट लेफ्ट कैसे अलग अलग होते हैं, कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये राइट लोब है ये लेफ्ट लोब है। तो एंटीरियरली एक लिगामेंट अटैच होता है, फेल्सीफॉर्म लिगामेंट, ये एंटीरियर सरफेस है। यहाँ पे एक लिगामेंट अटैच है, फेल्सीफॉर्म लिगामेंट, जो लीवर को दो लोब्स में डिवाइड करता है, एंटीरियरली एक राइट लोब और एक लेफ्ट लोब। और सुपीरियरली भी यही लिगामेंट डिवाइड करता है लीवर को दो लोब्स में, एक राइट लोब और एक लेफ्ट लोब। अब बात करते हैं पीछे की तरफ, पोस्टीरियरली। तो पोस्टीरियरली एक फिशर प्रेजेंट होता है लिगामेंटम वेनोसम के लिए। ये फिशर फॉर लिगामेंटम वेनोसम ये सेपरेट करता है लीवर को दो लोब्स में। एक हो जाता है बड़े वाली लोब होती है राइट लोब और ये वाली बची हुई होगी लेफ्ट लोब। और इन्फीरियर सरफेस पे भी इसी तरह एक फिशर होता है लिगामेंटम टेरिस के लिए, जो लीवर को डिवाइड करता है इन्फीरियरली दो लोब्स में, एक राइट लोब और एक लेफ्ट लोब। तो टोटल हमने बात की कि फेल्सीफॉर्म लिगामेंट है, फिशर फॉर लिगामेंटम टेरिस है और फिशर फॉर लिगामेंटम वेनोसम है। यही सब है फीचर्स वगैरह जो डिवाइड करते हैं लीवर को दो लोब्स में। एंटीरियरली एंड सुपीरियरली फेल्सीफॉर्म लिगामेंट है, इन्फीरियरली लिगामेंटम टेरिस का फिशर है और पोस्टीरियरली लिगामेंटम वेनोसम का फिशर है। तो अब बात करते हैं इसकी राइट लोब की। तो राइट लोब से हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम जाएंगे लेफ्ट लोब के अंदर। तो राइट लोब की बात करें तो राइट लोब बहुत बड़ी होती है। राइट लोब इज़ मच लार्जर देन द लेफ्ट लोब। इसका आइडिया आप यहीं से लगा सकते हो। एंटीरियरली मैंने आपको बताया था ये राइट लोब है, इतनी बड़ी, ये छोटी सी लेफ्ट लोब है। तो राइट लोब बहुत बड़ी होती है लेफ्ट लोब से। राइट लोब लीवर का 5/6 पार्ट बनाती है। राइट लोब 5/6 होती है, तो बची हुई 1/6 क्या होगी, लेफ्ट लोब। तो लेफ्ट लोब बहुत थोड़ी होती है। राइट लोब पांचों सरफेसेस ऑफ द लीवर में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो राइट लोब जो है एंटीरियर सरफेस में भी प्रेजेंट होगी, पोस्टीरियर में भी होगी, इंफीरियर में भी होगी, सुपीरियर में भी होगी और राइट सरफेस में भी होगी। टोटल पांचों सरफेसेस के अंदर हमें राइट लोब देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं कि राइट लोब में दो मेन अलग अलग लोब्स होती है। तो राइट लोब को फर्दर डिवाइड कर दिया गया है दो लोब्स में। तो पीछे की तरफ ये डिवीज़न हुई है, आगे की तरफ नहीं हुई। पोस्टीरियरली डिवीज़न हुई है। पोस्टीरियरली एक लोब देखो मैं बता रहा हूँ कि राइट लोब में क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो राइट लोब में मेन आपको तीन स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, एक कोडेट लोब, एक क्वाड्रेट लोब और एक ये वाला हिस्सा, इसे हम बोलते हैं पोर्टा हिपैटिस। तो ये वाला जो आपको दिख रहा है जिसमें मैंने रेड, ब्लू और ग्रीन कलर से बनाया हुआ है, ये सर्कल जो है ये है पोर्टा हिपैटिस। तो मेनली तीन स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे राइट लोब में। एक कोडेट लोब प्रेजेंट होती है, एक क्वाड्रेट लोब प्रेजेंट होती है और एक पोर्टा हिपैटिस प्रेजेंट होती है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट एक एरिया प्रेजेंट होता है, बेयर एरिया, जिसकी बात मैंने पिछली वीडियो में भी करी थी और इसकी बात आगे भी करेंगे रिलेशंस वाले टाइम पे। अभी बात करते हैं हम कोडेट लोब की। तो कोडेट लोब क्या है, अभी हम कौन सा सरफेस देख रहे हैं, ये कौन सा सरफेस है, ये पोस्टीरियर सरफेस है। कैसे पता चलेगा पोस्टीरियर सरफेस का, पोस्टीरियर सरफेस में आईवीसी देखने को मिलेगी, इंफीरियर वेना केवा आपको पोस्टीरियर सरफेस में देखने को मिलेगी। आप समझ जाना कि ये पोस्टीरियर सरफेस है, ठीक है। तो जो कोडेट लोब है ये वाली है कोडेट लोब। अब इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ एक बार, मैं पिंक कलर से जो कर रहा हूँ ये कोडेट लोब है। इस जो पिंक कलर के अंदर जो एरिया आएगा ये कोडेट लोब है, ठीक है। तो ये जो एरिया है ये वाला, ये कोडेट लोब है हमारी। तो कोडेट लोब क्या है, क्यों इसको कोडेट लोब बोला गया? कोडेट लोब इसलिए बोला गया क्योंकि ये एक अलग से ही एरिया प्रेजेंट होता है बेयर एरिया के बीच में, फिशर फॉर लिगामेंटम वेनोसम के बीच में और पोर्टा हिपैटिस के बीच में, इसलिए इसको अलग से नाम दे दिया गया है कोडेट लोब। तो कोडेट लोब सबसे पहली बात कौन से सरफेस ऑफ द लीवर पे प्रेजेंट है, तो आपको पता है ये दिख रहा है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लीवर पे प्रेजेंट है। तो कंफ्यूज मत होना कोडेट और क्वाड्रेट में। कोडेट लोब प्रेजेंट होती है पोस्टीरियर सरफेस में, तो पीसी से याद रख लेना, पीसी पोस्टीरियर सरफेस पे कोडेट लोब प्रेजेंट होगी, ठीक है। अब कोडेट लोब की बाउंड्रीज की बात करें तो जो कोडेट लोब है उसकी क्या क्या बाउंड्रीज होंगी। कोडेट लोब के ऊपर सुपीरियर बाउंड्री, नीचे इंफीरियर बाउंड्री। ये कौन सी साइड होगी, ये कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट बाउंड्री। और ये कौन सी साइड है, इधर ये राइट साइड है, तो ये राइट बाउंड्री। ये राइट साइड क्यों बोली मैंने, क्योंकि इंफीरियर वेना केवा कोडेट लोब के राइट साइड में प्रेजेंट है और दूसरी बात ये राइट सरफेस इधर राइट साइड में प्रेजेंट है, ठीक है। थोड़ा आपको ओरिएंटेशन समझनी पड़ेगी 3D की। तो कोडेट लोब के मैंने 4 बाउंड्रीज आपको बताई, तो यही चारों यहाँ पे भी लिखी हुई हैं। उससे पहले दो लोब्स प्रेजेंट होती हैं राइट लोब में, कोडेट लोब और क्वाड्रेट लोब।
कोडेट लोब की हम बात कर रहे हैं। कोडेट लोब कहाँ प्रेजेंट है? पोस्टीरियर सरफेस पे प्रेजेंट है। अभी मैंने दिखाया पोस्टीरियर सरफेस पे प्रेजेंट है। इसकी बाउंड्रीज़ क्या हैं? तो इसकी मेनली 3 ही बाउंड्रीज यहाँ पे हमें पढ़नी है, ठीक है। एक सेकेंड, सुपीरियर कोई बाउंड्री नहीं होगी, सुपीरियरली कोई बाउंड्री नहीं है, ठीक है। सुपीरियरली यही बेयर एरिया ही एक्सटेंड होता है सुपीरियरली। तो इसकी बाउंड्रीज हैं, इन्फीरियरली नीचे की तरफ देखोगे तो पोर्टा हिपैटिस, इसके लेफ्ट साइड में देखोगे तो फिशर फॉर द लिगामेंटम वेनोसम, और इसके राइट साइड में देखोगे तो आईवीसी के लिए ग्रूव प्रेजेंट होता है। इंफीरियर वेना केवा के लिए एक ग्रूव होता है, खाली एरिया होता है जहाँ पे इंफीरियर वेना केवा जो है वो लॉज करती है। अभी मैंने ये दिखा रखी है, अगर आईवीसी हटा दो तो एक ग्रूव देखने को मिलेगा, वो ग्रूव आता है राइट रिलेशन ऑफ द कोडेट लोब में। तो कोडेट लोब के 3 बाउंड्रीज मैंने आपको बताई। लेफ्ट साइड में फिशर फॉर लिगामेंटम वेनोसम, नीचे की तरफ पोर्टा हिपैटिस, और राइट साइड में है इंफीरियर वेना केवा के लिए ग्रूव। तो बाउंड्रीज राइट साइड में ग्रूव फॉर आईवीसी, लेफ्ट साइड में फिशर फॉर लिगामेंटम वेनोसम, और इंफीरियर में है पोर्टा हिपैटिस। ये बाउंड्रीज होगी कोडेट लोब की, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट पॉइंट पे चलें तो अब कोडेट लोब ऊपर की तरफ कॉन्टिन्यूस हो जाता है सुपीरियर सरफेस के साथ। तो कोडेट लोब ऊपर की तरफ कॉन्टिन्यूस हो जाता है सुपीरियर सरफेस। अब कोडेट लोब के ऊपर की तरफ कौन सा सरफेस है? सुपीरियर सरफेस है। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है। बिलो एंड टू द राइट, नीचे की तरफ, कोडेट लोब के नीचे और राइट साइड में, मतलब ये वाला एरिया, मतलब कहीं ना कहीं इस वाले एरिया की बात चल रही है, ये वाला जो एरिया, ये वाला एरिया, ठीक है। तो कोडेट लोब के नीचे और राइट साइड में एक पार्ट प्रेजेंट होता है जिसकी मदद से कोडेट लोब कॉन्टिन्यूस होती है हमारी बची हुई राइट लोब के साथ। तो कोडेट लोब इज कॉन्टिन्यूस विद राइट लोब विद द हेल्प ऑफ, इसे क्या बोलेंगे? कोडेट प्रोसेस बोलते हैं। छोटा सा एक एरिया होता है जिसे बोलते हैं कोडेट प्रोसेस। तो कोडेट लोब इज कॉन्टिन्यूस विद द राइट लोब बिलो एंड टू द राइट। फिर से बोल रहा हूँ, कोडेट लोब अपने बिलो मतलब नीचे और राइट साइड में कॉन्टिन्यूस है, किसके साथ? राइट लोब के साथ, विद द हेल्प ऑफ कोडेट प्रोसेस। तो रेड कलर में जो मैं ये बनाया है, मार्क किया है, ये है हमारा कोडेट प्रोसेस। तो बिलो एंड टू द राइट, जस्ट बिहाइंड द पोर्टा हिपैटिस, कोडेट लोब इज कनेक्टेड विद द राइट लोब ऑफ द लीवर बाय द कोडेट प्रोसेस। उसके अलावा नीचे की तरफ ही और उसके लेफ्ट साइड में, नीचे की तरफ और लेफ्ट साइड में यहाँ पे एक एलिवेशन प्रेजेंट होती है। तो रेड कलर में जो दिखाई है, मान लो ये एक एलिवेशन है, तो कोडेट लोब में लेफ्ट साइड में और नीचे की तरफ एक एलिवेशन प्रेजेंट होती है जिसे बोलते हैं पेपिलरी प्रोसेस। तो ये एलिवेशन क्या है? ये एलिवेशन है पेपिलरी प्रोसेस। तो यही चीज़ मैंने लिखी है कि कोडेट लोब के बिलो एंड टू द लेफ्ट एक स्मॉल राउंडेड एलिवेशन होती है जिसे बोलते हैं पेपिलरी प्रोसेस। तो कोडेट लोब की फिर से मैं दोबारा से बात कर देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। कोडेट लोब की बाउंड्रीज़ की बात करें, सबसे पहले बात करते हैं कोडेट लोब पोस्टीरियर सरफेस पे प्रेजेंट है। बाउंड्रीज़ की बात करें, लेफ्ट बाउंड्री फिशर फॉर लिगामेंटम वेनोसम, राइट बाउंड्री ग्रूव फॉर आईवीसी, inferior boundary porta hepatis, superiorly it is continuous with superior surface, below and to the right it is continuous with the right lobe with the help of a caudate process, and below and to the left it has an elevation, small elevation known as papillary process। तो ये हो गया caudate lobe। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एक और लोब की जो राइट लोब में प्रेजेंट होती है, राइट लोब ऑफ द लीवर में दूसरी लोब कौन सी प्रेजेंट होती है? वो होती है क्वाड्रेट लोब। तो अब हम बात करेंगे क्वाड्रेट लोब की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वाड्रेट लोब कौन से सरफेस पे आ गए हम? जैसे ही हम पोस्टीरियर से थोड़ा नीचे आए तो इंफीरियर सरफेस चालू हो जाता है। तो जो इन पोस्टीरियर और इंफीरियर के बीच में जो ये बॉर्डर है, ये इतना वेल डिमार्केटेड नहीं होता, तो पता नहीं चलता। अभी अगर बात करें तो ये वाली जो लोब है, अब इसको भी मैं मार्क कर देता हूँ अलग से पिंक कलर से। ये देखो, मैं बाउंड्री बना रहा हूँ इस तरह से, और नीचे की तरफ ये एक सेकेंड, हाँ ये, तो ये जो मैंने पिंक कलर में अभी ये बनाया पूरा, ये है हमारी क्वाड्रेट लोब। तो क्वाड्रेट लोब बेसिकली शेप बात करें तो क्वाड्रेट लोब रेक्टेंगुलर शेप की है एक तरह से। तो क्वाड्रेट लोब की शेप पता चल गई, रेक्टेंगुलर शेप है। कौन से सरफेस पे प्रेजेंट है? इंफीरियर सरफेस पे प्रेजेंट है, ठीक है। अभी ये डॉटेड लाइन पे ध्यान मत देना, जो रेड डॉटेड लाइन है इस पर ध्यान मत देना, ये बताऊंगा। ये इंप्रेशंस हैं अलग अलग ऑर्गन्स के जो हमारे लीवर के रिलेशन में आते हैं, वो अगली वीडियो में बात करेंगे। अभी भूल जाओगे कि मैंने कोई डॉटेड रेड लाइन बना रखी है बीच में, हम सिर्फ क्वाड्रेट लोब की बात कर रहे हैं। अब क्वाड्रेट लोब इंफीरियर सरफेस पे कैसे याद करोगे? IQ, आई से इंफीरियर सरफेस, क्यू से क्वाड्रेट लोब। तो कंफ्यूज मत होना, क्वाड्रेट लोब इंफीरियर सरफेस पे होती है। क्वाड्रेट लोब की बाउंड्रीज की बात करें तो इसकी होती है 4 बाउंड्रीज। तो ये क्वाड्रेट लोब है, इसकी 4 बाउंड्री कौन सी होंगी? ये क्वाड्रेट लोब नीचे की तरफ है। अब ये मत बोलना ये पीछे की तरफ है, पोस्टीरियर नहीं है। कोई भी चीज़ जो नीचे होगी उसकी क्या क्या बाउंड्रीज हो सकती हैं? आगे की तरफ एंटीरियर बाउंड्री, पीछे की तरफ पोस्टीरियर बाउंड्री, ये राइट बाउंड्री और ये लेफ्ट बाउंड्री। तो
कोडेट लोब की तो 3 बाउंड्रीज थी, इंफीरियर, राइट और लेफ्ट। इसकी 4 होती हैं। मतलब इसकी राइट लेफ्ट इंफीरियर सुपीरियर नहीं होती, इसकी क्वाड्रेट की इंफीरियर सुपीरियर नहीं होती, इसकी होती है एंटीरियर, आगे की तरफ एंटीरियर, क्योंकि ये इंफीरियर सरफेस पे प्रेजेंट है तो इसकी एंटीरियर पोस्टीरियर बाउंड्रीज होंगी और राइट लेफ्ट बाउंड्रीज होंगी। तो बात करते हैं क्वाड्रेट लोब की। एक सेकेंड, अब हम बात कर रहे थे क्वाड्रेट लोब की, ठीक है। तो क्वाड्रेट लोब कहाँ प्रेजेंट है? क्वाड्रेट लोब इज सिचुएटेड ऑन द इंफीरियर सरफेस। तो मैंने बता दिया क्वाड्रेट लोब कौन से सरफेस पे है? इंफीरियर सरफेस पे। शेप कैसी है? रेक्टेंगुलर। अब बात कर लेते हैं इसकी बाउंड्रीज की। तो इसकी 4 बाउंड्री होंगी, एंटीरियर, पोस्टीरियर, राइट और लेफ्ट, ठीक है। तो ये क्वाड्रेट लोब है। क्वाड्रेट लोब के आगे की तरफ, क्वाड्रेट लोब ये नीचे की तरफ है ना, ये पीछे पोस्टीरियर सरफेस है। तो क्वाड्रेट लोब का एंटीरियर बाउंड्री कौन सी होगी? ये क्या है? एंटीरियर बाउंड्री क्या है? इंफीरियर बॉर्डर। तो जो इंफीरियर बॉर्डर है लीवर का वो एंटीरियर बाउंड्री बना देता है क्वाड्रेट लोब की। पोस्टीरियर बाउंड्री, ये क्वाड्रेट लोब है, इसके पीछे ये पोस्टीरियर बाउंड्री कौन बना रहा है? पोर्टा हिपैटिस। तो पोस्टीरियर बाउंड्री ऑफ क्वाड्रेट लोब कौन बना रहा है? पोर्टा हिपैटिस। और यही पोर्टा हिपैटिस कोडेट लोब की इंफीरियर बाउंड्री बना रहा था, और ये क्वाड्रेट लोब की कौन सी बाउंड्री बना रहा है? पोस्टीरियर बाउंड्री। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। उसके अलावा इसकी राइट बाउंड्री कौन बना रहा है? गोल ब्लैडर के लिए जो फोसा प्रेजेंट है। गोल ब्लैडर को अगर मैं यहाँ से उठा दूँ, ये गोल ब्लैडर है ग्रीन कलर में, इसको उठा दूँ तो इसके नीचे एक एरिया मिलेगा गोल ब्लैडर के लिए, उसे बोलते हैं फोसा फॉर द गोल ब्लैडर। तो वो बनाता है राइट बाउंड्री ऑफ क्वाड्रेट लोब। और लेफ्ट बाउंड्री कौन बना रहा है? ये फिशर, बताया था पिछली वीडियो में भी, ये है फिशर फॉर लिगामेंटम टेरिस। तो यहाँ पे लिगामेंटम टेरिस लिगामेंट जो है वो आके इसमें अटैच करता है। तो ये जो फिशर है ये बनाता है लेफ्ट बाउंड्री ऑफ क्वाड्रेट लोब। तो 4 बाउंड्रीज होगी, लेफ्ट में लिगामेंटम टेरिस का फिशर, राइट में फोसा फॉर गोल ब्लैडर, एंटीरियर में इंफीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर में पोर्टा हिपैटिस। तो एंटीरियरली इंफीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियरली पोर्टा हिपैटिस, राइट में फोसा फॉर गोल ब्लैडर एंड लेफ्ट में फिशर फॉर लिगामेंटम टेरिस। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेट लोब। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फीचर है राइट लोब का वो है पोर्टा हिपैटिस। तो भाई पोर्टा हिपैटिस करे जा रहा हूँ, ये होता क्या है? ये है हमारा पोर्टा हिपैटिस। ये एरिया है जहाँ से हिपैटिक आर्टरी और पोर्टल वेन लीवर के अंदर घुसती हैं और हिपैटिक डक्ट्स यहाँ से बाहर आती हैं। इस एरिया जहाँ पे ये तीनों चीज़ें एंटर या फिर बाहर आती हैं उसे हम बोलते हैं पोर्टा हिपैटिस। ये पोर्टा हिपैटिस मैंने यहाँ पे गलत बना रखा है। ये पोर्टा हिपैटिस पोस्टीरियर सरफेस पे नहीं होता, ये थोड़ा और नीचे बनाना था। ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है पोर्टा हिपैटिस। मतलब पोर्टा हिपैटिस इंफीरियर सरफेस ऑफ द लीवर में होता है, कंफ्यूज मत होना। पोर्टा हिपैटिस इज प्रेजेंट इन द इंफीरियर सरफेस ऑफ द लीवर। तो पोर्टा हिपैटिस थोड़ा डीप होता है और एक ट्रांसवर्स फिशर है। ये ट्रांसवर्स है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल नहीं है, ट्रांसवर्स फिशर है। 5 सेंटीमीटर लंबा होता है। सिचुएटेड ऑन द इंफीरियर सरफेस ऑफ द राइट लोब ऑफ द लीवर। राइट लोब ऑफ द लीवर के इंफीरियर सरफेस में ये प्रेजेंट है। उसके अलावा ये लाई करता है कोडेट लोब और क्वाड्रेट लोब के बीच में। तो ये पोर्टा हिपैटिस है, इसके ऊपर होती है कोडेट लोब और इसके नीचे और आगे की तरफ होती है क्वाड्रेट लोब। ऊपर की तरफ कोडेट लोब और नीचे और फ्रंट में क्या होती है? क्वाड्रेट लोब। तो पोर्टा हिपैटिस इन दोनों लोब्स के बीच में प्रेजेंट होता है, कोडेट लोब और क्वाड्रेट लोब के बीच में। तो एक तरह से कोडेट क्वाड्रेट लोब को अलग कौन कर रहा है? पोर्टा हिपैटिस ही कर रहा है, एक तरह से ये समझ लो। अब पोर्टा हिपैटिस में क्या क्या आता है? पोर्टा हिपैटिस से 3 चीज़ें एंट्री लेती हैं और एक चीज़ लेती है एग्जिट। एंट्री कौन कौन सी चीज़ें लेती हैं? हिपैटिक आर्टरी, पोर्टल वेन और हिपैटिक प्लेक्सस ऑफ नर्व्स। ये 3 मेन चीज़ें हैं जो एंट्री लेती हैं पोर्टा हिपैटिस से, और जो बाहर निकलती है इससे वो है राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट्स। तो हिपैटिक डक्ट्स बाहर निकलती हैं पोर्टा हिपैटिस के थ्रू, और हिपैटिक वेन, हिपैटिक आर्टरी, पोर्टल वेन और हिपैटिक प्लेक्सस ऑफ नर्व्स एंट्री लेती हैं पोर्टा हिपैटिस के थ्रू। अब कोई पूछे कि पोर्टा हिपैटिस में ये किस तरह से प्रेजेंट होती है, आगे पीछे कैसे प्रेजेंट होती है? तो पोर्टा हिपैटिस में सबसे पीछे प्रेजेंट होती है पोर्टल वेन। पोर्टा हिपैटिस में सबसे पीछे प्रेजेंट होती है पोर्टल वेन। पोर्टल वेन के आगे होती है हिपैटिक आर्टरी और हिपैटिक आर्टरी के भी आगे की तरफ होते हैं हिपैटिक डक्ट्स। तो ये फ्रॉम बिहाइंड फॉरवर्ड ये रिलेशन होता है, पोर्टल वेन फिर हिपैटिक आर्टरी फिर हिपैटिक डक्ट। ये किसके अंदर का रिलेशन है? पोर्टा हिपैटिस का रिलेशन है ये, ठीक है। उसके अलावा जो पोर्टा हिपैटिस के लिप्स हैं, बताऊँगा कौन से इसके लिप्स होते हैं। जो पोर्टा हिपैटिस के लिप्स हैं वो अटैचमेंट देते हैं लेसर ओमेंटम को। मतलब लेसर ओमेंटम से प्यार हो गया पोर्टा हिपैटिस को, दोनों की अटैचमेंट होगी, ठीक है। तो लिप्स ऑफ पोर्टा हिपैटिस प्रोवाइड अटैचमेंट टू द लेसर ओमेंटम। तो ये पोर्टा हिपैटिस है, इसके 2 लिप्स कौन से हैं? अब इसके भी होठ हैं, बताओ क्या करें। तो पोर्टा हिपैटिस, इसका एक ये वाला होठ है, ये देखो ये वाला, और एक इसका ये वाला होठ है। ये दोनों यहाँ मिल भी रहे हैं होठ,
तो एक ये होता है, एक ये होता है, ये अटैचमेंट देते हैं लेसर ओमेंटम। अब भाई ये लेसर ओमेंटम कौन सी बला है भाई? पेरिटोनियम वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 2 ओमेंटम होते हैं, लेसर ओमेंटम और ग्रेटर ओमेंटम। लेसर ओमेंटम क्या करता है, हमारे जो लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक है उसको लीवर से अटैच करता है। अब जो लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक है वहाँ से पेरिटोनियम की लेयर आई, एक ये अटैच होगी इस तरफ, फिशर जो है ना लिगामेंटम वेनोसम का, वो भी अटैचमेंट देता है लेसर ओमेंटम को। तो एक लेयर लेसर ओमेंटम की इधर अटैच होगी और दूसरी लेयर होगी इधर अटैच, इस तरफ। ये दोनों लेयर हैं लेसर ओमेंटम की, ये इस तरह घूम के दोनों लेयर आपस में मिल गई। तो ये इसी तरह से लेसर ओमेंटम के मतलब पेरिटोनियम जो है वो कवर करती है लीवर को। तो एक ये लेयर आई इधर से लेसर ओमेंटम की, एक ये लेयर आई इधर से, दोनों आपस में इधर आके मिल गई, बीच में एक एरिया बन गया जहाँ पे कोई पेरिटोनियम नहीं है, उसे बोल दिया पोर्टा हिपैटिस, जहाँ से आर्टरी वेन वगैरह एंट्री लेती है। तो जो पोर्टा हिपैटिस है वहाँ पे भी कोई पेरिटोनियम नहीं होती, क्योंकि भाई यहाँ पे अटैचमेंट ले ली पेरिटोनियम ने तो लेसर ओमेंटम ने तो बीच वाले एरिया में तो कोई पेरिटोनियम नहीं अटैच हुई, तो बीच वाला एरिया तो खाली हो गया। मतलब मान लो ये है एक लेयर, ये है एक ये है, दोनों ने अटैचमेंट ले ली और आगे जाके ऐसे मिल गई, तो बीच वाले एरिया में तो कुछ नहीं अटैच हुआ ना, तो उस वजह से वो एरिया जो है वहाँ पे कोई भी जो लेयर है वो अटैच नहीं होती पेरिटोनियम की। और इसी तरह से ये भी ऐसा एरिया जहाँ पे बेयर एरिया इसको आप बोल सकते हो। तो ये हमने बात कर ली राइट लोब की। अब बात कर लेते जल्दी जल्दी लेफ्ट लोब की, जो बहुत छोटी है। लेफ्ट लोब इज़ मच स्मॉलर देन राइट लोब, 1/6 ऑफ द लीवर बनाती है बस। और लिगामेंटम वेनोसम का जो फिशर था उसके पास में इंफीरियर सरफेस पे एक एलिवेशन प्रेजेंट होती है जिसे बोलते हैं ट्यूबर ओमेंटेल या ओमेंटल ट्यूबरोसिटी। इंफीरियर सरफेस ये रहा लेफ्ट लोब में, इंफीरियर सरफेस है ये, उसकी लेफ्ट लोब है, वहाँ पे यहाँ पे कहीं एक एलिवेशन प्रेजेंट होती है, ठीक है, मतलब नियर द लिगामेंटम वेनोसम। ये फिशर फॉर लिगामेंटम वेनोसम था, इसके पास में यहाँ पे एक एलिवेशन प्रेजेंट होती है जिसे बोलते हैं ट्यूबर ओमेंटेल या फिर ओमेंटल ट्यूबरोसिटी। तो ये लेफ्ट लोब की एक अकेली खासियत है जो यहाँ पे बतानी थी मेरे को। तो अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके रिलेशंस की। अभी हमने बात की थी लोब्स की। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू।